दोस्तों नमस्कार। मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम फाइंडर में। दोस्तों बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो पेपर के बारे में। 27 जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा रहा, फुल पेपर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं और उसका सॉल्यूशन भी आपको देने वाला हूं। रीजनिंग ने किया परेशान, क्योंकि कैंडिडेट्स को जो है रीजनिंग बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आपकी हिंदी एवरेज आ रही है, हिंदी में कोई भी प्रॉब्लम कैंडिडेट्स को देखने को नहीं मिली है। जो आपकी जीएस है वो थोड़ी परेशान कर रही है आपकी करंट अफेयर्स को लेकर, और सिर्फ 35% बच्चे ही यहाँ पे एग्ज़ाम दे पा रहे हैं। वो सब आपको पता चल गया होगा। अगर अभी तक पता नहीं चला है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पल पल की खबर मिलती रहेगी। वहाँ हम हर पल की अपडेट आपको देते रहते हैं और साथ में जो अपने व्यूज़ होते हैं वो भी आपसे शेयर करते रहते हैं। तो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए ऑथेंटिक एग्ज़ाम फाइंडर और आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका पेपर जो है एक बार देखते हैं। तो दोस्तों पहला जो पार्ट आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर आया था उसमें देखते हैं। अभिष्ट का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया था। उसके बाद अपादान कारक युक्त आपसे वाक्य पूछा गया था, यानी अपादान में आपका जो होता है से का आपका वाक्य कारक चिन्ह होता है, यानी आपका अलगाव का भाव या फिर डरने का भाव जिसमें पैदा होता है उसमें आपका अपादान कारक यहाँ पे होता है। निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग पूछा गया था, किसमें नाम धातु क्रिया का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग आया है, यानी उपसर्ग आपसे पूछा गया था, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है। किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है, समास, व्यास, वरदान, अभिशाप, रुक्ष, स्नग्ध, सद्वा, निर्दवा। तो आपको बताना था इसमें आपका विलोम शब्द कौन सा नहीं है। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, यथा जो शक्ति, जैसे शक्ति, शक्ति के अनुसार, जितनी शक्ति। तो आपको इसमें समास विग्रह आपको बताना था। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना था 7वें नंबर में। निम्नलिखित में किस रस का स्वर्ण भाव रति होता है वो आपको बताना था। आपको सभी को पता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति होता है। मुदित महीपति मंदिर आए, इस वाक्य में आपको अलंकार बताना था कि कौन सा आपका इसमें अलंकार है। फूले कामस शकल मही छाई, इसमें भी आपको जो है अलंकार बताना था। यानी अलंकार के आपके काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है वो आपको बताना था, यानी एक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आपका होता है वो आपको इसमें बताना था। जहाँ जाया ना जा सके उसका आपको बताना था कि वो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। उन्मिलन शब्द का विलोम शब्द आपको बताना था, उन्मिलन का आपका विलोम शब्द क्या होता है। राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई, इसमें आपको रस बताना था कि आपका रस कौन सा है। उसके बाद बात करूँ 15 नंबर के क्वेश्चन पे, उस पर आपको सही जो है वर्तनी बतानी थी, आपकी सही वर्तनी कौन सी है तो उसके बारे में आपको इसमें बताना था। उसके बाद बात करूँ पर्यायवाची की, तो पर्यायवाची का आपको विकल्प चुनना था कि सभी के सभी पर्यायवाची किसी एक शब्द के हैं तो वो कौन सा आपका पर्यायवाची है। आगे बात करें 17 क्वेश्चन की, सागर का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना था। रत्नाकर आपका सूर्य का पर्यायवाची होता है, तो ये सागर का आपका पर्यायवाची नहीं होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने जिसने भी रत्नाकर लगाया होगा वो उसका सही क्वेश्चन यहाँ पे गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम आपको बताना था, यानी तद्भव आपका हिंदी का वर्ड होता है और तत्सम आपका संस्कृत का वर्ड होता है। तो आपका पाषाण जो है एक पत्थर होता है, यह आपका तत्सम शब्द होता है। तो इसमें आपको चिक्कण शब्द का तद्भव शब्द बताना था। चिक्कन का आपका मतलब होता है चिकना, यानी आपका चिकन टाइप का जो होता है उसे चिकना कहते हैं। परिवार शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो परिवार शब्द का आपका तत्सम रूप पूछा गया था। गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है, यानी गुप्तचर का मतलब होता है छिपकर टोह लेने वाला, ठीक है। गुप्तचर यानी किसी की गुप्त सूचना देने वाला। किए गए उपकार को न मानने वाला पूछा गया था, आपका कर्तधन आपका होता है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन आपका समिति का समितिया होता है, यह आपको पता होना चाहिए। हाथ कंगन को आरसी क्या है, इस लोकोक्ति का आपका मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता
नहीं होती। मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों के लिंग आपको बताने थे। आपका क्या लिंग होगा वो इसमें आपको बताना था। एक लाठी से हाँकने, मुहावरे का अर्थ आपको बताना था। एक लाठी से सभी को अगर हाँकोगे तो अच्छे बुरे का अंतर न करना, यानी ये कि अगर आप लाठी है आप उसी से ही सभी को हाँक रहे हैं, अच्छे को भी बुरे को भी, तो आप अच्छे बुरे का अंतर यहाँ पे नहीं कर पाओगे। कौन सा शब्द तद्भव है ये आपको बताना था। तद्भव का मतलब आपका होता है हिंदी का शब्द। कौन सा आपका हिंदी का इनमें शब्द है वो आपको यहाँ पे बताना था। इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है वो आपको बताना था। कौन सा युग्म सही नहीं है एक वचन और बहुवचन का। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, भेद सही है वो आपको इसमें बताना था कि किसका यहाँ पे भेद सही है। भिन्नात्मक शब्द का आकार का मतलब आपको बताना था कि आकार का मतलब आकृति होता है और आकार का मतलब आपका धाम होता है, तो इसका बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। 31 क्वेश्चन में आपको मिश्र वाक्य चुनना था, जो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा डी वाला ऑप्शन। वह वही भारत देश है, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे आपके कोई क्वेश्चन है वो आपके एक तो अशुद्ध है और शुद्ध है इस संबंध में दिए गए हैं। एक मुहावरा है गाल बजाना यानी खुशियाँ मनाना, अपमानित करना, थप्पड़ मारना, डींग मारना यानी डींग मारना। गाल बजाना का मतलब होता है कुछ भी ऊट पटांग करते रहना यानी डींग मारना। उसके बाद आपके जो 36 से लेकर 40 तक क्वेश्चन है ये आपके अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए शब्दों के उत्तर आपको बताने थे। ओष्ठ्य वर्ण आपको बताने थे। होठ पैप है, सी आपका हो जाएगा। ओष्ठ यानी होठों के द्वारा जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है उनको ओष्ठ्य वर्ण बोले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है वो आपको बताना था। गुण संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, अनादि संधि आपकी नहीं होती है, तो स्वर संधि का ये भेद नहीं है। उसके बाद भाग 2 यानी आपकी जो है आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। रीजनिंग में मैं आपको बता देता हूँ। रीजनिंग में ज़्यादातर क्वेश्चन देखिए श्रृंखला के बहुत ही कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तर्क, कथन, निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन अवधारणाएं, ये आपको क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और आपको जो है डायरेक्शन के क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे। एज के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। देखिए जो क्वेश्चन है टाइम टेकिंग है, बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन नहीं है। कुछ क्वेश्चन इजी है लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके मॉडरेट टू हाई लेवल के हैं, यानी आपको टाइम टेकिंग आपको इसमें क्वेश्चन में देना ही देना पड़ेगा, जब ही जाके आपके क्वेश्चन निकल पाएंगे। आप एक बार देख लीजिए रीजनिंग का प्रश्न पत्र। आपकी आकृति भी इसमें दी गई है, आपकी एज और आपका ब्लड रिलेशन और आपकी जो घड़ी है, घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन, पासे से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। आकृति भी आपकी 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। आकृति से कैलेंडर से क्वेश्चन आया है डायरेक्टली। 2 जुलाई 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन था, यानी आपको डायरेक्टली पूछा गया है। कथन निष्कर्ष यहाँ पे कथन तर्क और कथन अवधारणा है, इसके कम से कम आपसे 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बड़ा ही बेहतरीन यहाँ पे रोल करने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं इनमें इंसान सोचता कुछ और है और जो आपका UP-SSC है वो कुछ और सोच के इसका आंसर यहाँ पे देता है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स के आंसर बहुत ज़्यादा गलत यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद चलिए दोस्तों एक बार आपको मैं GS का पार्ट भी दिखा देता हूँ। देखिए GS के पार्ट में करंट अफेयर भरी पड़ी है। 26 जून के पहले पेपर से लेकर और 27 जून के सेकंड पेपर तक आपकी जो है करंट अफेयर लगातार आ रही है। तो यहाँ पे भी करंट अफेयर आपको काफ़ी देखने को मिलेगी और आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके 1-2 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के देखने को मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के देखने को मिलेंगे और बाकी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री और आपके पॉलिटी से देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत ही कम आए हैं। अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए तो वो आपके लेटेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। अब एक बार देख लीजिए यहाँ पे आपका जो है GS चालू हो चुका है, यानी आपका जो GS है वो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए आपका जो 123 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतें पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति खलिस्तान हैं। यानी आपका ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। देखिए मैंने कल भी आपको हमने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि आपके ग्रह से लेकर शब्द शांति का समुद्र सी ऑफ ट्रैक्विलिटी निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है। यानी आपको बताया था ग्रह से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन है वो ज़रूर देखने को मिलेगा और यहाँ पे ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला भी है।
निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है, वो आपको बताना था। मैरियाना ट्रंच आपका होता है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक आपसे पूछा गया है, तो दंतीदुर्ग आपका राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय, यानी जो यूनेस्को की विरासत में आया था, वो आपका नालंदा विश्वविद्यालय था, जो आपका बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय है। आपके क्वेश्चन जो आए हैं, द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया, ये पूछी गई है, पुस्तक किसकी है, तो पुस्तकों से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश को देखिए, 139 नंबर का क्वेश्चन केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है। स्टैचू ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पेपर लगाया गया है, तो आपको जल्दी इसकी कट ऑफ देखने को भी मिल जाएगी। हम अपने चैनल पर इसकी जो अनुमानित एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो भी बहुत जल्द लाने वाले हैं, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। वीडियो कैसी लगी लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। तो दोस्तों, आपको पूरा पेपर हमने बता दिया है। 1 जुलाई तक इसके आंसर की जैसे ही आती है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको बता देंगे, आपको अवगत करा देंगे, तो फटाफट हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।